तुम हुस्न परी तुम जाने जहां तुम चली कहाँ। टाणा टाणा टाणा। दो चार रहेगी कोमल और चमकदार, ब्यूटी पार्लर जाने की भी कोई जरूरत नहीं। कुंदन सी चमकेगी और फूलों सी महकेगी आपकी त्वचा। क्या बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए ये टैगलाइंस और एडवर्टीजमेंट देख करके या केवल खुशबू सूंघ करके आप अपनी बाथिंग बार यानी कि नहाने का साबुन का करते हैं चयन, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाथिंग बार और टॉयलेट सोप में क्या फ़र्क होता है, और साबुन के पीछे का पूरा गणित, और साबुन कैसे बनाई जाती है, और साबुन का आप कैसे करें चयन, यानी कि नहाने का साबुन का कैसे करें चयन। और कहीं आप टॉयलेट सोप यानी कि बाथरूम में हाथ धोने वाली साबुन का इस्तेमाल नहाने के समय पे करते हैं और कहीं आपकी त्वचा रूखी और बेजान तो नहीं हो गई है, तो वीडियो देखेगा पूरा लास्ट तक, क्योंकि मिलेगी आपको पूरी जानकारी। क्योंकि मैं रोहित आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में यानी कि भारत में बहुत कम ऐसे साबुन हैं जिनको बाथिंग सोप का दर्जा हासिल है, यानी कि नहाने का साबुन का दर्जा हासिल है। अब इसको समझने के लिए पहले मैं आपको इसको बनाने के तरीके को समझा देता हूं, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो इसको बनाने के लिए 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए, इसमें फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। अब वो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स यानी कि आपके होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में से निकलते हैं, कोकोनट ऑयल में से निकलते हैं, जैतून के तेल में से निकलते हैं, और आपका एनिमल फैट से भी निकलते हैं, या फिर ताड़ के पेड़ से भी निकलते हैं। तो इसको बोलते हैं सोप नूडल, और ये मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल भी होता है। दूसरा बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है इसके अंदर स्टोन पाउडर। स्टोन पाउडर आप बेसिक और लेमैन की लैंग्वेज में समझ लीजिए, जैसे मुल्तानी मिट्टी है और उस मुल्तानी मिट्टी को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दिया जाता है। या फिर आपके टेल्कम पाउडर, ये भी स्टोन पाउडर से ही बने होते हैं, बाकी इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो ये स्टोन पाउडर इस तरीके का होता है जो आपकी स्किन को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है। जैसे मुल्तानी मिट्टी आपके स्किन को बहुत कम नुकसान पहुंचाती है, या फिर इसको मिट्टी ही समझ लीजिए, एक बेसिक मिट्टी। तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है वाटर, पानी का इस्तेमाल। अब इन तीनों को मिला दिया जाता है और साथ में इसमें मिलाया जाता है कलर, जो कि चौथा इंग्रेडिएंट्स है, और पांचवा इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर फ्रेगनेंस, परफ्यूम, खुशबू। ये 5 चीज़ों को मिला करके बेसिकली आपकी सोप हो जाती है तैयार। अब इसमें इनके साथ साथ जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, ताकि जैसे ही ये सोप आपकी पानी के संपर्क में आए तो ये झाग पैदा करना शुरू कर दे। जैसे आप लगाते हैं नहाते समय तो ये झाग बनाना शुरू कर देती है। अब इसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है या बेसिक केमिकल्स का जो यूज़ किया जाता है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या रेशो रखा जाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके सोप का वैल्यू, यानी कि या तो वो टॉयलेट सोप होगी या फिर बाथिंग सोप होगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ों के वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए कम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पीएच वैल्यू। हमारी बॉडी की जो पीएच वैल्यू होती है वो 4.8 से लेके 6 होती है। पीएच वैल्यू का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इन सोप्स के अंदर जो यूज़ किया जाता है 9 से लेके 10 पीएच वैल्यू यूज़ किया जाता है, और लगातार इस्तेमाल करने से, यानी कि इस तरीके की सोप्स का अगर हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी हो सकती है बेजान, रूखी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है। इसलिए आप अपनी बाथिंग सोप का करें इंटेलिजेंटली यूज़, और ख़रीदने से पहले उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए, जो कि मैं आपको अब बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ TFM के बारे में, टोटल फैटी मटेरियल, यानी कि फैटी मटेरियल जो सोप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी को यूज़ करने से हम सोप के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में पता लगा सकते हैं और उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी कि सेग्रीगेशन कर सकते हैं। सोप्स को ज़्यादातर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: कार्बोलिक सोप्स, टॉयलेट सोप्स, या फिर बाथिंग सोप। अब जिस
सोप में जितना ज़्यादा TFM का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जितने ज़्यादा प्रतिशत का इस्तेमाल होगा, उतना ही वो ज़्यादा सोप आपके लिए नहाने योग्य होगा। जितना कम होगा उसके हिसाब से वो आपके लिए टॉयलेट सोप होगा या फिर कार्बोलिक सोप जो होते हैं ज़्यादातर वो एंटीसेप्टिक होते हैं, रेड कलर के होते हैं। इसको रिकमेंड किया जाता है हाथ धोने के लिए, जो कि एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है। इस तरीके के सोप्स होते हैं। चलिए आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूँ जिससे इसका वर्गीकरण होता है। इसका वर्गीकरण होता है 3 भागों में, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो सबसे पहले ग्रेड 3 के बारे में आपको बता देते हैं। ग्रेड 3 यानी कि कार्बोलिक सोप, ज़्यादातर ये रेड कलर के होते हैं, जिसके अंदर TFM की मात्रा केवल 50% से लेकर 65% का इस्तेमाल किया जाता है। ये साबुन विशेषज्ञों के अनुसार बेहद ही घटिया साबुन माने जाते हैं। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसके ऊपर ग्रेड 3 लिखा हुआ है और इसमें TFM की परसेंटेज भी 50 से लेकर 65 के बीच में ही रखी जाती है। ये वाला सोप विदेश में, यूरोप में और बाहर के कई देशों में जानवरों के नहलाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। हिंदुस्तान में ये वाला सोप बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेड 2 की। ग्रेड 2 भारत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर वैसे टॉयलेट सोप की गिनती में आता है। इसमें TFM का जो परसेंटेज है, यानी कि टोटल फैटी मटेरियल का जो यूज़ है, वो 65% से लेके 75% तक होता है। इसको हाथ धोने के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर इसको कार्बोलिक सोप के कंपैरिजन में देखें तो ये ठीक होता है, लेकिन नहाने योग्य ये भी नहीं होता है। ये बाथिंग सोप्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस तरीके से आप अपने ग्रेड 2 के साबुन का इस्तेमाल करें। भारत में सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी ग्रेड 2 सोप्स की दी जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, देखिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी सोप है, बहुत ज़्यादा इसकी एडवर्टीजमेंट आती है, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों ने इसकी ऐड दी हुई है और इससे आप लोग नहाते होंगे। लेकिन ये ग्रेड 2 की सोप है और इसमें TFM वैल्यू भी 65 से लेके 75% के बीच में ही है। अब बात करते हैं 1 सोप की। ग्रेड 1 सोप जिसके अंदर 75% से लेके 80% कम से कम इस्तेमाल किया गया हो TFM का, यानी कि टोटल फैटी मटेरियल, और साथ में इसमें क्रीम, दूध या इस तरीके की कुछ क्रीम्स या दूध से बनी हुई कुछ क्रीम्स रहती हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें एक ख़ास चीज़ ये भी है कि इन सोप्स के ऊपर बाथिंग सोप लिखा हुआ रहेगा और इसमें TFM लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाथिंग सोप है और बाथिंग सोप का इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता है। तो इस साबुन को इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा को सबसे कम रिएक्शन होगा, सबसे कम नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो अपने नहाने के साबुन का इस्तेमाल करने के लिए ग्रेड 1 सोप का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन बता देता हूँ। गोदरेज, ये इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सोप के लिए, जो केवल ग्रेड 1 सोप बनाती है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऐड सबसे ज़्यादा देती हैं उनको ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। और गोदरेज की सोप एक तो नंबर 1 से ही आती है, बाकी इसकी सिंथॉल या और भी सोप्स आती हैं जो केवल आप गोदरेज की सोप्स में देखेंगे ग्रेड 1 का और सबसे ज़्यादा TFM का यूज़ होता है। तो आप अपनी सोप को इस्तेमाल करने से पहले ये देख लें। और सबसे लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जिन सोप्स में एनिमल फैट का यूज़ होता है तो उस पर वर्ड लिखा होता है टैलो। जी हाँ, आप इंग्रेडिएंट्स में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी सोप्स ऐसी भी आती हैं, बाहर की इंपोर्ट करी हुई सोप्स भी, जिसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हिंदुस्तान में रिलीजन के तौर पे इस तरीके के जानवरों के फैट से बनी हुई सोप का इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता है। तो आप इसको ध्यान से चुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, लेकिन आप ऐसे सोप का इस्तेमाल करते हैं जो एनिमल फैट से बनी हुई है। तो टैलो शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा और इंग्रेडिएंट्स में भी आपको कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जिससे आपको पता चल सकता है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहली रिकमेंडेशन मेरी ये है कि ग्रेड 1 सोप यूज़ करना है। ग्रेड 1 सोप में जो रॉ मटेरियल है, जो स्टोन पाउडर है, वो भी सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। जो उसमें फैटी एसिड है, जो ऑयल यूज़ किया गया है, वो या तो कोकोनट ऑयल यूज़ किया गया होगा या जैतून के ऑयल का यूज़ किया गया होगा या फिर वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया गया होगा, और वो भी सबसे अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि TFM का मतलब है टोटल फैटी मटेरियल। तो जो फैटी मटेरियल है
उसका सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया गया है, उसका 70 to 80% यूज़ किया गया है, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि बाकी बचा उसके अंदर स्टोन पाउडर जो कि मिट्टी है, बाकी पानी और खुशबू और उसका कलर। रेस्ट उसके अंदर जो केमिकल मिलाए गए होंगे वो बहुत ही नाम मात्र के लिए, जो कि आपकी स्किन को करेंगे बहुत कम नुकसान। तो दोस्तों, इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँगा। आप अपने घर में जो भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए और वाइजली यूज़ कीजिए। कई लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे तरफ से काफ़ी सारी और वीडियोस मिलेंगी। और ये जो चैनल, ये जो सीरीज़ है नो योर प्रोडक्ट, इसमें बहुत सारे और प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।